बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहरिया कॉलेज PNET की मौलमा हूँ। आज हम उर्दू के पीरियड में जमात सोहम की दरसी किताब की नज़म हम्द के बारे में पढ़ेंगे। हम्द के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द की तारीफ़ में हम कह सकते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, शान, खूबियाँ और तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। हम्द का पहला शेर जो है, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चाँद और तारे। इसमें शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है कि इस कायनात में जो कुछ सब कुछ जो भी है वो सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। कायनात की खूबसूरती को गुलशन के बाग से का ताबीर किया जा रहा है। जैसे गुलशन का मतलब होता है बाग, तो वो कायनात को एक बाग से ताबीर कर रहा है। और इसमें जो फल फूल दिन रात की तरतीब है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के कुन की महरून मिन्नत है। इतनी बड़ी कायनात, दुनिया के हर गोशे ज़र्रे पर मेरे अल्लाह की नज़र है। इसकी रहमत से कोई भी गोशा खाली नहीं है। इसके बाकी जो शान हैं, हर एक शे पर मेरे खुदा की नज़र है, वो सब जानता है उसे सब खबर है, उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा है, उसकी नज़र में हर एक काम मेरा। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए शायर ने कहा है कि मेरे अल्लाह की नज़र से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, उसकी रहमत से कोई भी गोशा खाली नहीं है। अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ होता है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला भी वही खुदा है और उसे चलाने वाला भी वही बुज़ुर्ग व बरतर है। रोशनी हो या तारीकी हो, उसकी नज़र से कुछ भी पोशीदा नहीं होता। ये इस हम्द में अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात बयान की गई हैं। इस हम्द को अल्लाह ताला ने इस हम्द में शायर ने बताया है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या हमारे लिए नेमतें उतारी हैं, क्या क्या इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया है और हम पर कितनी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल की हुई हैं। तो इसके मशक़ी काम की तरफ आने से पहले मैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज, पहले आपको मुश्किल अल्फाज कह लें या फिर ख़ास अल्फाज कह लें, जो इसमें आपको ऊपर दिए गए हैं, जैसे खुश रंग, गुलशन, उजाला, अंधेरा, शे। जो ये अल्फाज हैं आपके पास ख़ास अल्फाज, खुश रंग, जैसे खुश रंग का मतलब होता है अच्छे रंग वाला। खुश रंग का मतलब क्या होगा? अच्छे रंग वाला। इसी तरह से गुलशन बाग को कहते हैं। उजाला का मतलब होता है रोशनी। अंधेरा तारीकी। शे चीज़, नज़र देखना। ये कुछ ख़ास अल्फाज जो इस हम्द में शायर ने लिखे हुए हैं। इन अल्फाज के मायने मैंने आपको बताए हैं। ये मायने आप अच्छे से याद भी करेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। आते हैं सबक के हम्द के मशक़ी काम की तरफ। आते हैं अपने मशक़ी काम की तरफ। मशक़ी काम में हमारा सवाल नंबर 1 है, हुर्फ़ जोड़ें और पढ़ें। मैं आपको सवाल पढ़ के हुर्फ़ पढ़ के और फिर वो जो लफ्ज़ बनेगा वो लफ्ज़ बताऊंगी। ये आपने किताब में ख़ुद लिखना होगा। जैसे पहला लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है, खे जमा दाल जमा अलिफ, तो ये क्या बन जाएगा? खुदा। ये हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा हुर्फ़ जो है वो गाफ के ऊपर पेश है, तो गाफ पेश जमा लाम जमा शीन जमा नून, तो ये क्या बनेगा? ये लफ्ज़ तमाम वही हैं जो आपने हम्द में पढ़े हैं और ये हम्द में भी लिखे हुए हैं। तो ये क्या बन रहा है? गुलशन। जी, ये आप मिला के लिखेंगे, क्या बनेगा? ये गुलशन। फिर है आपके पास तीसरा लफ्ज़, खे के ऊपर भी पेश है, तो खे जमा वाव जमा शीन।
खे को जब वाव के साथ हम मिला के लिखेंगे, आपने हुरूफ जोड़े में हुरूफ की आधी शक्ल, हुरूफ तहजी और हुरूफ की आधी शक्ल भी देखी थी। तो उसमें खे को वाव के साथ मिला के लिख लेंगे और शीन हमारा साकिन होगा तो क्या बन जाएगा, ये खुश। ये क्या होगा, खुश। उसके बाद है फे, पे के साथ हे, दो चश्मी हे मिला हुआ है तो फे के ऊपर पेश भी है। फे जमा वाव जमा लाम, ये क्या बनेगा, फूल। क्या बन जाएगा, फूल। उसके बाद है हमारे पास सीन जमा वाव जमा रे जमा जीम, सीन के ऊपर पेश है। हमारे पास यहाँ जितने अल्फाज आए हैं उनके हर पहले हुरूफ पर पेश हमें दिया गया है। तो इसकी साउंड क्या निकल रही है, सूरज। हर एक की साउंड पे पेश की हमारे पास आवाज़ निकलेगी, सूरज। आखिरी लफ्ज़ है हमारा सूरज। इसी तरह से हम ये तमाम खाली जो लफ्ज़ हुरूफ को जोड़ के जो लफ्ज़ बनेगा वो खाली जगह पर लिख लेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अल्फाज को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए जुमलों में इन्हें तलाश कर कर दायरा बनाएं। यहाँ हमारे पास एक बॉक्स में कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं। इन अल्फाज को आपने पढ़ना है अच्छे से और फिर वो अल्फाज जो नीचे आपको जुमले दिए गए हैं, 4 जुमले वो आपको दिए गए हैं, इनमें जहाँ जहाँ ये अल्फाज आएंगे उनके गिर्द आपने दायरा बना देना है। पहला लफ्ज़ आपके पास है बनाया, उसी, लगाया, ये, शे, ख़बर, जानता, नज़र। ये अल्फाज जहाँ जहाँ नीचे के जुमलों में आएंगे उनके गिर्द आपने दायरा बना देना है। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो ऊपर हमारे पास आया है और यहाँ पर भी है, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बनाया ऊपर भी है जो बॉक्स में लिखा हुआ है और नीचे भी है, तो हम बनाया को सर्कल कर देंगे, इसके गिर्द दायरा बना देंगे। फिर उसके बाद है ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो ऊपर भी हमारे पास मौजूद हैं, ये, उसी, लगाया। ये यहाँ पर ये, उसी और लगाया ये अल्फाज ऊपर के बॉक्स में भी मौजूद हैं और इस जुमले में भी मौजूद हैं। तो ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों अल्फाज पर हम अल्फाज के गिर्द हम दायरा बना देंगे। उसके बाद है जुमला नंबर 3, हर एक शे पर मेरे खुदा की नज़र है। हर एक शे पर मेरे खुदा की नज़र है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो शे है जो ऊपर भी मौजूद है, तो शे पर हम दायरा बना देंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसी जुमला नंबर 3 में मौजूद है लफ्ज़ नज़र, तो नज़र के गिर्द भी हम दायरा लगा देंगे। अब आते हैं वो सब जानता है उसे सब खबर है। तो हम इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो ऊपर है मौजूद है, जानता और ख़बर। इन 2 अल्फाज पर हम दायरा लगाएंगे। इस तरह से आपने इस काम को सवाल नंबर 2 को मुकम्मल करना है। आपने इनके गिर्द मैंने आपको बताया है, लेकिन दायरे आपने खुद लगाने हैं, जुमलों को पढ़ना है, पढ़ के इसके गिर्द आपने दायरे लगा देने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके सफ़ा नंबर 35 पर है। सवाल नंबर 3 है आपका अरकान मिलाएं। यहाँ आपको हुरूफ को 2-2 हुरूफ को जोड़ के दे दिया गया है, आपने उनको मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। जैसे यहाँ पर है, पहला लफ्ज़ है जीम अलिफ जा नून साकिन जान। क्या बन रहा है ये, जीम अलिफ जा नून साकिन जान प्लस जमा ते अलिफ ता। तो इसको जब हम मिला के लिखेंगे तो जीम अलिफ जा तो हमारा वैसे ही रहेगा, नून के साथ ते अलिफ ता मिला दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जानता। क्या बनेगा, जानता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जानता लिखेंगे। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास, गाफ के ऊपर पेश और लाम मिला के लिखा गया है गुल, और उसके बाद जमा शीन नून शन। तो यहाँ पर जब गुल और शन है
तो इसको जब हम मिला के लिखेंगे, लाम के साथ शीन को हम मिला देंगे, ये पूरा एक लफ्ज़ बनेगा गुलशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? गुलशन। उसके बाद है अलिफ नून अन, जमा दाल है बड़ी ये दे, और जमा रे अलिफ रा। तो यह क्या बन गया? अंधेरा। यहाँ पर दरमियान में ये की आवाज़, तो ये क्या लफ्ज़ बनेगा? अंधेरा। तो अंधेरे में जब ये दरमियान में ये आती है, तो मैंने आपको बताया था दरमियान में जब ये आएगी तो वो नुक्तों वाली ये हो जाएगी। तो आपने इसको मिला के लिखेंगे, अलिफ नून दाल और दे हे ये रे, फिर अलिफ आ जाएगा तो अंधेरा बन जाएगा। उसके बाद चौथा लफ्ज़ है आपके पास नून जमा ज़ोए रे। तो नून के साथ ज़ोए और रे आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? नज़र। क्या बनेगा ये? नज़र। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में आपके पास सवालात के ज़बानी जवाबात देने हैं। तो ये आपने ज़बानी नहीं देने होंगे, बल्कि ये आपने लिखने होंगे ख़ुद कापी में। मैं आपको सिर्फ ओरली बताऊंगी कि इसके जवाब क्या होंगे। नज़म हमद को अच्छी तरह पढ़ते हुए इसके जवाब आपने ख़ुद लिखने होंगे। सवाल नंबर 1 है, सब कुछ खुदा का, सब कुछ किसका बनाया हुआ है? सवाल नंबर 1 क्या है? सब कुछ किसका बनाया हुआ है? तो इसका जवाब क्या होगा? सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो हम किसका को बीच में से किसको हटा देंगे और वहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। सवाल नंबर 2 है आपके पास, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में चंद का नाम बताएं। अब अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात ही अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, इसलिए हमसे सिर्फ चंद चीज़ों के नाम पूछे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, और जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे फल, फूल, सूरज, चाँद, तारे, पहाड़, आसमान, बारिश, रात, दिन, ये सब चीज़ें किसकी बनाई हुई हैं? अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। इसी तरह सवाल नंबर 3 है आपके पास, हम छुप कर कोई काम क्यों नहीं कर सकते? अब ये तो अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम छुप कर कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। वो उसकी हम जो सोच रहे होते हैं वो भी जानता है। तो फिर अल्लाह ताला से तो हम कोई काम छुप के कर ही नहीं सकते। तो हम छुप कर, इसका जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, हम छुप कर कोई काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है और वो हर एक शे को देख रहा है। तो इनके जवाब बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रही कि आपने इनको खुद लिखना है। नज़म हमद को अच्छे से पढ़ते हुए उसे आप खुद लिखेंगे। आपका सवाल नंबर 5 जुमले बनाने का है। सवाल नंबर 5 को हमने आपकी वर्कशीट नंबर 7 में आपके पास आपको नज़म हमद की जो है वो खुशखत करके लिखना होगा, और इसके अलावा जो अल्फाज आपको दिए गए हैं, फूल, प्यारे, उजाला, सूरज, इसके जुमले बनाने होंगे। वर्कशीट नंबर 7 आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उस पे आपने जो है उस पे आपने जुमले भी बनाने हैं और नज़म हमद को खुशखत करके लिखना भी है। तो इस तरह से ये आपका नज़म हमद मुकम्मल होता है। आप लोगों ने अच्छे से नज़म हमद को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसकी आपने खुशखती करनी है। उसके बाद आपने जो सवाल जवाबात हैं उसके जवाबात तहरीर करने हैं, और अपना पूरा फोकस करके अपने पेरेंट्स की मदद से आपने इस काम को मुकम्मल करना है। खुश रहें और अपने काम पे फोकस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।